अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर तारिक। आज मैं जिस फसल के बारे में बात करूँगा वो एक ऐसी फसल है जो पूरे पाकिस्तान में लगाई जाती है और इसको रोज़ाना हम कम से कम दिन में एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ गंदम की। अब क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में लगती है, अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नहरी पानी है, कुछ ज़मीन का पानी इस्तेमाल करते हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जो कुदरती बारिश का पानी इस्तेमाल करते हैं। अब बरानी इलाका जात में गंदम किस तरह काश्त की जाए, कब काश्त की जाए, कौन सी वैरायटी लगाई जाए, खादों का इस्तेमाल किस तरह किया जाए और बीमारियों का कंट्रोल किस तरह किया जाए। बीमारियों पे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब सबसे पहले आते हैं कि वक्त काश्त क्या होना चाहिए। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो रिकमेंड करता है कि 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक गंदम की काश्त मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि बरानी इलाकों में बारिश के पानी पे इन्हसार होता है, क्योंकि ज़मीन का पानी तो होता नहीं है। तो जो काश्त है वो लेट भी हो सकती है और थोड़ी जल्दी भी हो सकती है। अगर बारिश टाइम पे हो जाए तो फिर टाइम पे भी हो जाती है। अब काश्त करने से पहले काश्तकार भाइयों को चाहिए कि वैरायटी का इंतखाब करें, कि कोई अच्छी वैरायटी लगाएं। अब जो नई वैरायटीज़ हैं उनको लगाना चाहिए, क्योंकि उनमें एक तो पैदावारी जो पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, दूसरा ये बीमारियों के ख़िलाफ़ भी इनमें मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है। अब जो नई वैरायटीज़ हैं उनमें शराज़ है 2023, ये वैरायटी लगाएं अगर इसका बीज मिल जाता है तो। दूसरा MA है वैरायटी, इसको लगाएं। तीसरे नंबर पे NARC की वैरायटी है, NARC सुपर, वो लगाएं। और इसी तरह रूट वैरायटी है, वो भी पुराने इलाकों में लग सकती है। अब इसके बाद बीज कितना इस्तेमाल करना चाहिए। अब बीज डिपेंड करता है कि उसका उगाव कितना है। अगर उसका उगाव अच्छा है तो आप 45 से 50 किलो फी एकड़ आप इस्तेमाल करेंगे 1 एकड़ के लिए। अगर आपने पिछले साल अपने घर का बीज रखा है, कोई अच्छी वैरायटी लगाई थी और उसमें से आपने बीज बना के रखा है, तो उसमें आप अच्छी तरह से उसकी ग्रेडिंग करें, ताकि उसमें जो बारीक दाने हैं वो अलहदा कर लें, और अगर उसमें कोई जड़ी बूटियों के बीज हैं तो वो भी निकाल दें। अब बीज को लगाने से पहले आपने क्या करना है, अगर कोई फंजीसाइड है तो उसे आप ट्रीट कर लें। उसमें आप थायोफिनेट मिथाइल यूज़ कर सकते हैं, एजाइल सुपर है, इसी तरह एक बायर का होम है उससे आप ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ट्राइकोडर्मा, उससे भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी है। अब ज़मीन को अच्छी तरह हल चलाना है, एक दफ़ा हल चलाएं उसमें। अगर ज़मीन तैयार ना हो तो एक दफ़ा दोबारा उसमें हल चलाएं। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसमें जो खादें हैं वो आपने छटा कर देनी है। खादें कौन सी आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप DAP कम से कम 1 बोरी आप DAP इस्तेमाल करें, कम से कम 1 बोरी आप यूरिया इस्तेमाल करें बिजाई के टाइम। और अगर आपको ये भी इजाज़त दे तो आधी बोरी आप MOP या SOP भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खादें आपने बिजाई के टाइम डालनी है। अगर आपने इसके बाद आपने बीज का भी छटा कर देना है। अगर छटे से काश करते हैं, अगर ड्रिल करते हैं तो फिर आप ड्रिल कर दें। अगर ड्रिल में खाद का अगर अलहदा से खाना है तो फिर आप खाद को भी ड्रिल के ज़रिए दे सकते हैं। अगर आपने ड्रिल नहीं की तो उसके बाद जब आप खाद और बीज वगैरह आप छटा कर लें तो उसमें उसके बाद आप एक ऊपर हल चलाएं और ऊपर सुहागा फेर दें। ये आपकी जो काश्त है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जब अगर जड़ी बूटियाँ उसमें उगती हैं तो फिर आप उसमें आप जड़ी बूटी मार स्प्रे इस्तेमाल करें। जब जड़ी बूटियाँ काफ़ी उग गएँ, कम से कम 3 पत्तों तक हो जाए, तब आपने उसमें जड़ी बूटी मार स्प्रे करनी है। इसके बाद पानी तो उसमें अगर बारिश हो जाए तो वेल एंड गुड। बाकी जो आपकी जो यूरिया खाद है उसमें आप इसको इस तरह मैनेज करें कि जब देखें कि बारिश का इम्कान है, बादल आए हुए हैं, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि छटा कर दें पहले। जब बारिश आएगी तो उसमें ये है कि पौधों को खाद मिल जाएगी। अदरवाइज़ ये भी आप कर सकते हैं कि जब बारिश हो जाए, ज़मीन में नमी हो, तो आप ठंडे टाइम उसको आप छटा कर दें। तो ये तो था कि आपने इसको खादें किस तरह करनी हैं। इसके अलावा आप इसमें फोलियर भी कर सकते हैं। यूरिया के लिए, नाइट्रोजन के लिए भी आप 1% उसका मैनुअल बना के वो कर सकते हैं स्प्रे। इसके अलावा अगर आप NPK करना चाहते हैं तो वो भी आप 1 किलो 100 लीटर पानी में मिला के उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। ये तो है नॉर्मल काश्त। अगर आप इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहते हैं तो ज़मीन की तैयारी के टाइम आप बोरान भी दे सकते हैं, 2 किलो बोरान दे दें। इसी तरह जो जिंक है तकरीबन 3 किलो आप
जिंक भी दे सकते हैं। इसी तरह जिंक आप बाद में भी दे सकते हैं, अगर आपने जब काश्त मुकम्मल हो जाए, उगाव मुकम्मल हो जाए, जब आपने यूरिया की दूसरी डोज देनी है, छटा करनी है, उसके साथ भी आप मिला के उसमें छटा कर सकते हैं। अब जो बीमारियां हैं उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगा।